कुछ ऐसे वैसे करने की जरूरत नहीं। ऐसे आनंद से आंख खुली आंख बंद, कोई कहे बहुत शांत हो, सर दर्द कर रहा है, जाओ, नहीं तो दर्द करने लगेगा। हाँ, अब जैसे कभी भाव में एकदम आनंद से ऐसे, तो उसको ये थोड़ी कहा जाता है कि जाओ हम भजन कर रहे हैं, भजन के भाव में डूबे। कोई न कोई ऐसे बहाने बना देना जिससे कोई पकड़ भी ना पावे। कि एक राजा के यहाँ भागवत हो रही थी, तो एक भक्त भी बैठे थे, तो जो भगवान की रूप माधुरी की बात आई सो उछले हो और आंसू और एकदम उनकी विचित्र दशा हो गई। राजा ने देखा ये तो सब भागवतिक लक्षण है, चरणों की पूजा करने लगा। जब राजा झुका तो सब, अब कीर्तन और भागवत बंद, सब उन्हीं की पूजा। उनको जब होश आया तो उन्होंने कहा महाराज आप ये पूजन क्यों कर रहे हैं? अरे बोले आप में तो सारे भागवतिक लक्षण है, सतु गुण के दिव्य लक्षण, रोना। बोले हमें मिर्गी आती है। ऐसा एकदम लपेट कर गोल कर दिया राजा, और मिर्गी के भी लक्षण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले आप चेक करवा लो, मुझे मिर्गी आती है। बोले यार बेकार है, पूजन किया, सब हट गए, कथापि शुरू हो गई, बचा लिया अपने को। तो जो साधक है अपने को छुपाया जाता है, अपने को बचाया जाता है। बहुत आप भजनानंदी अपने, अरे हमसे बात मत करो, हमारा भजन रुकता है, तो रुक जाएगा भजन, देख लेना, चुप शांत, हमको किसी को बताना नहीं, कोई जान ना पावे, और अंदर ही अंदर नाम जप करें और शरीर से सेवा करें, शरीर से कार्य करें, दुकान मकान जो भी कार्य हैं अपने वो सब कार्य करें। ऐसा नहीं कि भजन में मन लग गया अब हम कार्य नहीं करेंगे, तो फिर वो भजन बाधित हो जाएगा। जब युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं तो खेती किसानी व्यापार नौकरी पढ़ाई लिखाई सब भगवान का भजन है, नाम जप करते हुए हम सब कार्य करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मेरे पिताजी काफी वर्षों से मेरे साथ परिवार के साथ नहीं रह रहे। उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में दूसरा विवाह कर लिया है, परंतु इस समय कहाँ रह रहे हैं मुझे पता नहीं है। महाराज जी मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अंतिम संस्कार पर अगर मुझे ज्ञात नहीं हुआ कि वो कहाँ रह रहे हैं तो मुझे कोई अपराध या पाप तो नहीं लगेगा? कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने कर्म का जीव को भोग भोगना होता है। यदि आपकी आंखों के सामने होते और फिर कोई बात होती और आप ना सहयोग करते तो थोड़ा सा ये था कि, पर पुत्र होते हुए भले वो अपने आचरण से अलग हैं, लेकिन आपका आचरण तो उनके प्रति होना चाहिए कि मेरे पिता हैं। अब जैसे नेत्र ओझल है और कोई संबंध भी नहीं रख रहे, नहीं ना, फिर कोई फिर अपने अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, फिर जीव अपने कर्म का भोग। अंतिम संस्कार को मान लो मैं अगर, अब जब आपको पता ही नहीं चलेगा तो क्या अंतिम संस्कार, जिंदा है कि मरे हैं? जिंदा तो है, पता लग जाएगा, पता लगे तो जाना चाहिए, फिर आपको जाना चाहिए और उनकी अंत्येष्टि क्रिया करके जो 13 आदि दिन में ब्रह्म भोज आदि होता है सब करना चाहिए। पिता पिता है, अब उनका आचरण आपका आचरण आपका आचरण, ठीक है ना जी। जगमोहन दीक्षित जी दिल्ली से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भजन नाम मंत्र वाणी जी और सेवा आदि आध्यात्मिक साधनों द्वारा उत्पन्न सकारात्मकता सात्विकता अथवा ऊर्जा को नष्ट करने हेतु मन बहुत शीघ्रता से विभिन्न विषयों की ओर आकृष्ट करता है। महाराज जी ऐसा क्या साधन बने कि ये सकारात्मकता क्षीण न होकर आध्यात्मिक उन्नति? साक्षी भाव, अंतःकरण में स्फुरित हुआ विषय मेरे में नहीं है। थोड़ा विवेकवान बनो, शरीर तुम्हारा एक साधन का यंत्र है, शरीर तुम नहीं हो। ये पांच भौतिक ढांचा, इसके बाद सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, इसके बाद कारण शरीर।